फसल को यूं ही काला सोना नहीं कहा जाता, क्योंकि ये फसल प्रतापगढ़ जिले के हजारों किसानों की आजीविका और अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। इस वर्ष जिले में 273 गांवों में 9,661 किसानों ने 851.600 हेक्टेयर क्षेत्र में अफीम की बुआई की है और इन दिनों खेतों में फसल अच्छी बराबर हो रही है। वहीं और किसान निराई गुड़ाई में जुटे हुए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रतापगढ़ जिले के खेतों में इन दिनों काला सोना लहराया हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बार अफीम की पैदावार अच्छी होगी। नारकोटिक्स विभाग की ओर से प्रतापगढ़ जिले में वर्ष 2025 से 26 के लिए कुल 9,641 किसानों को अफीम फसल बुवाई के लाइसेंस वितरित किए गए थे। इसके बाद जिले के प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी खंड के 273 गांवों में किसानों ने अफीम की बुवाई की। वर्तमान में फसल खेतों में अच्छी बढ़वार की स्थिति में है और हरियाली नजर आ रही है। इस समय किसान वर्ग फसल में निराई गुड़ाई के साथ साथ चौतरफा सुरक्षा में जुटा हुआ है। इसमें हमारे यहाँ गम के 3827 पट्टे हैं और सीपीएस के 1664 पट्टे हैं। टोटल मिला के 5,491 पट्टे हैं, जिसमें अभी पैमाइश कार्य चल रहा है, जिसमें यहाँ की 14 टीम लगाई गई थी, जिसमें 5,090 की पैमाइश हो चुकी है। शेष 401 कल्टीवेटरों का पैमाइश होना बाकी है, जो आज या कल में पूर्ण हो जाएगा। और हमारे माननीय उपनारकोट साहब द्वारा एक पेपर में दैनिक नवज्योति में निकाला गया कि सभी को विभागीय कर्मचारियों को ये कार्य पूरी व्यवस्थितता ईमानदारी के साथ करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। हालांकि फसल देखने में हरी भरी है, लेकिन किसानों का कहना है कि इस बार मौसम ने उन्हें बुरी तरह परेशान कर दिया है। सुबह सुबह घनी धुंध और अत्यधिक ओस के कारण अफीम के पौधों की पत्तियां पूरी तरह गीली हो जाती हैं। इससे फसल पीली पड़ने लगी है। अफीम खराब हो रहा है, पानी की वजह से पीला पड़ रहा है हमें अफीम। और बरसात होने के बाद क्यारे पूरे भरा गए, तो फिर 3 बार दाने फेंकने पड़े हमको बार बार, और उससे बहुत पीला पड़ रहा है अफीम। अभी जिस प्रकार का मौसम चल रहा है, तो उससे कितना असर पड़ रहा है फसल पर? ये फसल से बहुत फर्क पड़ रहा है, पिलाना भी पड़ रहा है, इसको बार बार पानी पिलाना पड़ रहा है और दिक्कत आ रही है। और बार बार हमको दवा छाटनी पड़ रही है, बहुत हर पिलाव में 2-2 बार दवा छाटनी पड़ रही है। फसल की सुरक्षा किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। जिले के कई इलाकों में नील गायों का आतंक इतना अधिक है कि किसान रात दिन खेतों में रखवाली करने को मजबूर हैं। जैसे जैसे फसल में फूल आने लगे हैं और डोढ़े बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, वैसे वैसे तोतों का आतंक भी बढ़ने की आशंका है। सबसे पहले तो ये पौधे लगाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे वो बड़ी अवस्था में होते हैं। धीरे धीरे होते होते उसके बाद में गोलियां आती हैं। गोलियां आने के बाद में फूल खिलते हैं। फूल खिलने के बाद में उस पर डोडा आता है। डोडा जो कच्चा रहता है वो थोड़ा पक जाता है। पकने के बाद में चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद उसमें जो चेहरे से अफीम निकलती है, वो अफीम निकाल के इकट्ठी करके सरकार को देते हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया कि किस तरह से पहले तो नील गायों का आतंक, उसके बाद चोरी का खतरा इनको हमेशा सताया रहता है। हालांकि अफीम डोड़े पकने के बाद मिट्टुओं का खतरा भी बना रहता है। हालांकि किसान अपने जतन कर रहे हैं, जाली से इसको ढकने का प्रयास करते हैं और फसल को बचाने का प्रयास करते हैं। जी मीडिया के लिए प्रतापगढ़ से हितेश उपाध्याय है।